हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और अच्छा ही होना चाहिए। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, पराठे। और पराठे मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल, क्योंकि रात को ना मेरी दाल बच गई थी तो मैं उसके पराठे बना रही हूँ। तो मैंने आटे में थोड़ा सा हल्दी, धनिया, किचन किंग और नमक डाल दिया है और इस आटे को मैं गूंथ लूँगी पानी का यूज़ ना करके, दाल से। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरी थोड़ी बहुत दाल बच जाती है तो मैं उसको आटे में मैश कर लेती हूँ और उसके मॉर्निंग में पराठे बना देती हूँ। तो मेरी ऐसे दाल वेस्ट भी नहीं होती। सब अन्न को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, पर हम बनाते तो इक्वल ही हैं कि सबको इतनी इतनी पूरी हो जाएगी, लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर ले थोड़ी बहुत तो बच ही जाती है। तो उसे फेंकने से अच्छा है कि हम यूज़ में ले लें, या फिर हम नेक्स्ट डे तो खा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी दाल कोई खाता नहीं तो इसको मैंने फेंकने की बजाय आटे में मैश करके पराठे बना दिए। तो यहाँ पर मेरी चाय भी साइड में बन रही है और यहाँ पे मैं गूंथ ले रही हूँ आटा दाल के साथ। मैंने इसके अंदर थोड़े से मसाले डाले थे, बेसिक मसाले, और प्याज भी डाली थी। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फिर फीका फीका नहीं लगता है। अगर आपके यहाँ पर भी कभी दाल बच जाती है तो आप भी इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं। मुझे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप लोग कभी ट्राई करना और आप लोग बताना कि आपको कैसे लगे। खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी, हमें तो मिल रहा है, लेकिन जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछो खाने की कीमत। हम तो थोड़ा बच भी जाता है तो हम ये सोचते हैं चलो यार कौन खाएगा, फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ पे मेरा आटा हो गया है मैश और यहाँ पर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर ले रही हूँ। मैंने अरबी को काट लिया था रात में ही और मैं साथ के साथ तैयारी कर रही थी यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि मेरे चाय अभी पक रही थी। चाय को मैं बहुत अच्छे से पकाती हूँ काफ़ी देर। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने और अपने पति देव के लिए नाश्ता, इसलिए मुझे दो दो पराठे बनाने हैं। इतने मैं दो दो पराठे बनाऊँगी, मेरी चाय भी अच्छे से पक जाएगी। सुबह सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन काम तो हमें इतना होता है ना, हमें समझ में ही नहीं आता हम कहाँ से शुरू करें। लेकिन मेरी शुरुआत तो हमेशा किचन से ही होती है, क्योंकि सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होके नाश्ता ही बनाती हूँ। सुबह सुबह उठ के मैं पहले नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करती हूँ। लंच बनाने के बाद मैं सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद मैं नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, फिर काम ना होता नहीं है नहाने के बाद, फिर वही हालत हो जाती है गर्मियों में, जैसे कि हम नहाए ही नहीं हैं, इतनी गर्मी होने लगी है अब। और अभी तो शुरुआत है। ये देखो मेरे पराठे कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छे लगेंगे और आपका खाना भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए, आपसे बातें करते करते हमारे पराठे भी बन चुके हैं। ये मेरा लास्ट पराठा सिक रहा है। यहाँ पे हमारा रिफाइंड ऑयल भी ख़त्म हो चुका था लास्ट पराठे के बाद। अब यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पे फैला है या थोड़ा बहुत गंदा हुआ है, मैं उसको साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पर चाय नाश्ता लगा लूँगी। मैं अपना साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ ना, तो मेरा किचन साफ़ रहता है और देखने में ना अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमारा नाश्ता भी हो चुका था, मैंने लंच की भी तैयारी कर दी थी, लंच भी बना दिया था, फिर मैंने सफाई भी कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए, क्योंकि मेरे कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे इकट्ठे। लोग हो भी गई हमारी प्रेस। वीडियो में कितना आसान दिखता है ना सब कुछ होना, फटाफट से ऐसे लग रहा है कि चुटकी बजाई और सफाई हो गई, पर रियलिटी तो कुछ और ही होती है। हमें टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। ऐसा नहीं है एक सेकंड में हमने कुछ दिखाया और एक सेकंड में हमने दूसरा सीन दिखा दिया वीडियो में, तो ऐसा ही होता है। ऐसा तो होता ही नहीं है, तो सबको ही पता है। बहुत मेहनत लगती है, घर के कामों में भी आसानी से नहीं हो जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे कपड़े थे, मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। अब मैं इन कपड़ों को लगा दूंगी अलमारी के अंदर। ये वेडनेसडे का व्लॉग है। मैंने ट्यूसडे को मशीन लगाई थी, उसके बाद मैंने सारे कपड़े तय मार के साइड में रख दिए थे। मैं अलमारी में नहीं रखती हूँ जब तक मैं प्रेस नहीं कर देती हूँ, और मैं साथ के साथ प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि सारे ना फैल जाते हैं कपड़े इधर उधर, फिर पहनने के लिए चाहिए होते हैं, हमें ये पहनना है और ये प्रेस ही नहीं है एंड टाइम पे, इसलिए मैं साथ के साथ प्रेस करके रख देती हूँ। सब कुछ मैनेज होता है और रेडी होता है ना, तो फिर कहीं जाना होता है या कुछ भी काम होता है ना, फटाफट से कपड़े निकाले और रेडी होके चले जाते हैं। ऐसे कोई दिमाग में ना ये नहीं रहता यार यार पहले प्रेस करो फिर रेडी होएंगे, नहीं, मेरा सब कुछ रेडी होता है। मैंने आपको टाइम नहीं दिखाया, लेकिन मुझे प्रेस करने में ना पूरे 2 घंटे लगे थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे मेरे पास प्रेस करने के लिए। मेरी प्रेस तो हो गई, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, वो सब मैंने शूट नहीं किया है।
काफ़ी कुछ है जो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जॉइंट है और जॉइंट फैमिली में बहुत कुछ है मेरे पास दिखाने के लिए, बट मैं दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि हर जगह कैमरा लेकर खड़े हो जाना भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ओकेजनली अगर कोई सेलिब्रेशन होता है तब मैं शूट कर लेती हूँ, बाकी मैं किसी का शूट नहीं करती हूँ। फिर आ गई थी मैं शाम को खाना बनाने के लिए, मुझे बनानी थी भिंडी। तो मैंने यहाँ पर भिंडी को निकाल लिया, भिंडी को मैं वॉश कर ले रही हूँ अच्छे से। मुझे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे पति देव को भिंडी इतनी पसंद है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी भिंडी मंगवाते हैं, लेकिन मेरे को बनानी पड़ती हैं फिर, क्योंकि उनको पसंद है। अब पति देव की पसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बना देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं खा भी लेती हूँ। मैं कुछ अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ, जो बनता है जो सबके लिए बनता है मैं वही खा लेती हूँ। ये सारे नखरे तो हमारे बचपन में होते हैं और मम्मी के साथ होते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खाना, हमें कुछ और बना कर दो। लेकिन जब हम खुद इस स्टेज पर आते हैं और खुद बड़े हो जाते हैं और हमारी शादी हो जाती है ना, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं यार कि मम्मी कितना करती थी और हम कितने नखरे दिखाते थे उनको। और हमारी मम्मी हमारे सारे नखरे झेलती थी। अगर हम बोलते थे कि हमें कुछ और बना के दो तो वो हमें कुछ और भी बना के देती थी। वो तो माँ है ना, माँ पापा के जैसा कोई है ही नहीं। जो वो हमें फैसिलिटीज़ देते हैं ना, वो हमें कोई और दे ही नहीं सकता। माँ बाप के घर में होते हैं ना तो अलग ही बात होती है। मेरी भिंडी वॉश हो चुकी है, मैंने उनको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर मैं यहाँ आ गई थी चाय बनाने के लिए क्योंकि मेरा मन कर रहा था चाय पीने का। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, दूध में ही पत्ती लगा दे रही हूँ, चीनी और चाय पत्ती डाल दी, अदरक कूट के रख दिया है मैंने। मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी जब इसमें बॉयल आ जाएगा, वरना ये फट जाएगी। इतने में कर ले रही हूँ अपनी भिंडी कट। मैं भिंडी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आप लोग बने रहिए व्लॉग में, देखिएगा कि मैं भिंडी किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है मेरी भिंडी की। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना एक यूट्यूबर कुछ भी नहीं होता। और मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पहले तो बहुत व्यूज़ आते थे लेकिन अब कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे। मेरे शॉर्ट्स पे बहुत व्यूज़ आते थे पर अब कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। चलिए हमारी भिंडी हो गई है कट। अब उसके बाद मैं कट कर लूँगी प्याज और टमाटर। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टमाटर 3 प्याज। और यहाँ पर हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है, मैंने बहुत अच्छे से पका लिया है। मेरी चाय ना बच भी गई थी, मैंने 1 मग चाय बना ली थी अपने लिए, लेकिन थोड़ी सी बच गई थी। वो तो अच्छा है मम्मी आ गई थी तो मैंने उनको दे दी थी, वरना वो वेस्ट ही हो जाती। हम डेली खाना बनाते हैं लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई चीज़ हमसे थोड़ी बहुत ज़्यादा बन ही जाती है। अब मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मैं फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना सारी तैयारी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ली हैं 4-5 काली मिर्च, उनको मैंने कूट लिया है। मैं सब्ज़ी में लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती, हरी मिर्च यूज़ करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हरी मिर्च ना बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, तो इसलिए मैं काली मिर्च डाल देती हूँ 4-5। तेल गरम हो चुका है, मैंने इसमें डाल दिया जीरा, अजवाइन और हींग। उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज को मैंने मोटा मोटा कट किया है। मेरी प्याज थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो गई थी। उसके बाद मैंने डाल दी थी भिंडी के साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए थे और ऊपर से डाल दिया मैंने बेसिक मसाले जैसे हल्दी, धनिया, किचन किंग और नमक। बस मैं बहुत सिंपल तरीके से भिंडी बनाती हूँ, आप ऐसे बना कर देखिएगा। सिंपल भिंडी में ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। और ऐसे मैं हमेशा ऐसे ही भिंडी बनाती हूँ। उसके बाद मैंने ढक के भिंडी को स्लो गैस पे रख दिया था और उसको बीच बीच में चलाती रही थी। देखो मेरी भिंडी बन चुकी है। अब मैं सब्जी को एक बाउल में डालकर रख दूंगी और कढ़ाई को कर लूँगी साफ़। और आटा भी मैं मैश कर चुकी हूँ और जब रोटी खाएंगे जब मैं रोटी बना दूँगी। देखो मेरी भिंडी कैसी लग रही है। मेरी भिंडी अच्छी लगी मेरी भिंडी की रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब यहाँ पर मम्मी पापा के लिए मैं बना दे रही हूँ रोटी। मेरे पतिदेव को आने में था टाइम, इसीलिए मैंने मम्मी और पापा के लिए रोटी बनाई थी। बाकी मैं जब वो आ जाएंगे उसके बाद मैं उन्हीं के साथ डिनर करती हूँ, तो मैं हमेशा तभी रोटी बनाती हूँ। यहाँ पे रोटियाँ हो गई हैं तैयार। अब जितना फैला है यहाँ पे मैं उसको कर दूँगी साफ़।
साथ के साथ अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थाली मम्मी और पापा के लिए, फिर मैं उनको देने के लिए चली जाऊँगी नीचे। इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।